अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। इस वक्त मैं उस कंटेनर के सामने ही मौजूद हूँ जिसे आज गोलियों का निशाना बनाया गया है एक शख्स की जानिब से, जिसका इब्तदाई बयान भी सामने आया है। और उस मुबैना बयान में उसका ये कहना है कि इमरान खान लोगों को गुमराह कर रहे थे, इसलिए मैंने ये फायर किया। लेकिन तहकीकात के बाद पता चलेगा कि वो सिर्फ मोहरा था या फिर असल में उसी की कोई रंजिश थी। ये इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है पुलिस की जानिब से। और इस एंगल से जहां हम खड़े हैं, तकरीबन इसी एंगल से ये फायर किए गए थे। और अगर मेरे कैमरामैन वहीद आपको जूम करके दिखा सकें तो आप ये देख सकते हैं कि सामने ही गोलियों के निशान है। अगर मैं इस उंगली से भी निशानदेही आपको कर सकूं तो ये देखिए, ये सामने जो निशान है ये फायर का निशान है। और यहीं पर इमरान खान साहब खड़े हुए थे, अहमद चट्टा साहब खड़े हुए थे और फैसल जावेद खान वो भी यहीं पर मौजूद थे। एक दूसरी तरफ देखिए, ये अभी हम दूसरी तरफ आ रहे हैं और यहाँ पर एक और फायर का निशान है। हो सकता है कि ये इतना नुमाया ना आपको दिख रहा हो, लेकिन अगर इसे हम थोड़ा और वाज़े करें, जूम करें, तो ये देखिए, ये गोलियों के निशान सामने वाजे हैं। और आपको ये इस तरफ यहाँ पर नजर आएंगे, फोकस जब होगा। ये देखिए, इस जगह पर ये फायर हुए हैं और ये उन लोगों की टांगों पे लगे हैं जो कि यहाँ पर मौजूद थे। इस वक्त ये कंटेनर यहाँ पर रोक दिया गया है, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और तमाम तर पुलिस जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। लिखा हुआ है क्राइम सीन डू नॉट क्रॉस, यानी कि अंदर जाने की किसी को इजाज़त नहीं है। और यहाँ पर इस कंटेनर को रोका गया है, जहाँ पर इसके जो फायरिंग के निशान हैं वो बिल्कुल सामने हैं। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक अगर ये कंटेनर का मैं आपको हादसे की सूरत हाल बता सकूं तो कंटेनर इसी तरह से सड़क पर आ रहा था। ये जाए वुकूआ नहीं है, इससे थोड़ा सा पीछे था। कंटेनर को यहाँ पर लाके कॉर्डन ऑफ किया गया है, यानी कि सील कर दिया गया इस इलाके को। तो इस एंगल से बिल्कुल यहाँ पर जहाँ हमारा कैमरा है, तकरीबन यहाँ पर वो शख्स था जिसने फायर किया और यहाँ से निशाना बनाया सीधा इमरान खान साहब की जानिब। लेकिन चूंकि एक शख्स उससे पीछे खड़ा हुआ था जिसने बचाया और जिसने उसको डिस्पर्स करने की कोशिश की, उसने एम बना रखा था, एम था इमरान खान, लेकिन उसका निशाना खता हो गया और फायर इधर उधर लगते रहे। इस वक्त ये कंटेनर यहीं पर मौजूद है जिसपे फायर किए गए हैं और निशाने इतनी सफाई से लगाए गए हैं, आपको कंटेनर देख के बिल्कुल अंदाजा हो रहा होगा कि इसकी किसी और जगह पर कोई फायर का निशान नहीं है। इसकी विंड स्क्रीन बिल्कुल साबित है, कुछ नहीं इसमें क्रैच। ऊपर से इसका जो पूरा एरिया है जहां डीजे सिस्टम है, अलबत्ता बताया जा रहा है कि जो डीजे सिस्टम वाली जगह पर भी फायर लगा है, लेकिन वो कहीं नुमाया नहीं है। लेकिन ऊपर से फायर बिल्कुल सामने है। थोड़ा सा इस तरफ आके हम आपको दोबारा वो पॉइंट दिखाते हैं जहां एक बड़ा होल है इस फायर के शल का, दरअसल जहां से ये बुलेट गुजरी है। और ये देखिए, ये तमाम लोग जो देख रहे हैं इनको वाजे हो रहा होगा। अगर आप बिल्कुल सामने देखें डीजे सिस्टम के लेफ्ट साइड पे, यानी कि जो राइट साइड पे स्पीकर्स आपको नजर आ रहे हैं, उसके लेफ्ट साइड पर एक निशान नजर आ रहा है। और ये वो फायर है जो खान साहब की तरफ बढ़ा, अहमद नवाज चट्टा साहब की तरफ बढ़ा। और जो फैसल जावेद साहब को लगा है वो चूंकि ऊपर से लगा तो इसका निशान यहाँ पर आया नहीं है। एक और चीज मैं दिखाता हूँ आपको, बड़ी अफसोसनाक, पाकिस्तान का परचम है और ये देख के मुझे भी दुख हो रहा है। ये पाकिस्तान का परचम सफेद साइड से देख रहे हैं, रंग आलूद है, खून आलूद है। ये अगर मैं निशान से दिखा सकूं, ये सामने ये देखिएगा जहां मैंने अभी उंगली की है, ये यहाँ पर, ये अभी फोकस होगा तो आपको अंदाजा होगा ये खून आलूद है। आज पाकिस्तान का झंडा भी खून आलूद कर दिया गया है। ये सामने पाकिस्तान का झंडा वहां पर पड़ा हुआ है जिस पर खून लगा हुआ है। अब ये जाने किसका खून है, ये जितने भी आगे जख्मी थे उनमें से किसी ना एक का खून है, लेकिन ये किसी पाकिस्तानी का खून है, किसी मुसलमान का खून है। जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उनका ये खून है जो यहाँ पर मौजूद थे। अभी इस वक्त इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और ये देखिए, ये तमाम तर सूरत हाल। और अब हमें ये दूसरी तरफ आ गए हैं, यहाँ से बिल्कुल साफ है और यहाँ से कोई भी निशान नहीं है। चूंकि जो हमलावर था उसका निशाना दूसरी साइड से था, खान साहब की तरफ था, इसलिए सिर्फ और सिर्फ वहीं से उसको निशाना बनाया गया है और अभी इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है।
अब इस पूरे इलाके को सील किया गया, जिस तरह देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ भी है कि इट्स अ क्राइम सीन, ये चाहे हुआ है चाहे हादसा है, इसको क्रॉस ना कीजिए, इसको अबूर मत कीजिए। पुलिस ने इस पूरे इलाके को सील कर लिया है और अभी लोग मौजूद हैं, लोगों में किसी किस्म का खौफ नहीं नजर आ रहा, सिर्फ दुख है, सिर्फ गुस्सा है। कुछ वैसे भी आए हुए हैं घूमने फिरने, लेकिन काफ़ी लोग अफसरदा हैं, बहुत से लोग यहाँ पर नमनाक हैं और ख़ास तौर पर जो बाहर से आए थे वो कहते हैं स्पेशली हम खान साहब को देखने आए थे, लेकिन ये वाक़या हो गया। वहीं लोग शुक्र अदा भी कर रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि कोई अफसोसनाक वाक़या रोनमा नहीं हुआ। ये पाकिस्तान का झंडा लेकर लेफ्ट साइड पे वहीद आपको दिखाएंगे, लोग पाकिस्तान के झंडे निकाल के आज आए हुए हैं, बता रहे हैं कि हम तो पाकिस्तानी हैं, हम पर किसी पाकिस्तानी ने गोली चलाई है। अब वो शख्स, उसके पीछे कौन था, कौन से सियासी अनासिर थे, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी तक जो मालूमात हैं, जो लोग कह रहे हैं, वो नून लीग की लोकल क़यादत को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं और उनके मुताबिक नून लीग की जो लोकल क़यादत है वो उसमें मुलव्विस हो सकती है। ये जो हमलावर है उसका इलाका वज़ीराबाद के करीब का बताया जा रहा है, लेकिन अभी ये इब्तदाई मालूमात हैं। अभी जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं कर रहे, उसकी शनाख्त के बारे में मुतज़ाद इत्तलात हैं। 2-3 नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन कोई भी नाम लेना अभी कबल वक्त होगा। लेकिन जो शख्स जिसका बयान सामने आया है उसने ये कहा है कि इमरान खान से ज़ाती रंजिश थी, यानी कि वो कह रहे थे कि लोगों को गुमराह कर रहे थे इसलिए मैंने फायर किया। लेकिन ये इब्तदाई बयान है, आने वाले वक्त में ज़रूर इसकी कलाई खुलेगी और पता चलेगा कि आखिर वो कौन से महरक़ात, कौन था जो रोकना चाह रहा था इस लॉन्ग मार्च को, और उसमें कौन सी ऐसी पोलिटिकल पावर सी एक्टिविटीज़ जो कर रहे थे। इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए इस पूरे इलाके को सील किया गया। वो देखें अंदर तमाम तर सिक्योरिटी के पुलिस एहलकार वो जा रहे हैं और अंदर से इसका जायज़ा ले रहे हैं, और इस वक्त फोरेंसिक की टीम भी मौजूद है, पुलिस के लोग अंदर की तारीफ दाखिल हो रहे हैं। अब इस पूरे कंटेनर का कंट्रोल पंजाब पुलिस के पास है, सिक्योरिटी इदारों के पास है, और अंदर से भी तमाम तर वो शवाहिद को देख रहे हैं और तमाम तर सूरत हाल के पीछे जनरेटर वैसे ही लगा हुआ है, और जिस तरह से ये कंटेनर रवां दवां था वैसे ही ये रुक गया और अब तहकीकात हो रही है। अलबत्ता ज़ख्मियों के बारे में बताया जा रहा है कि ज़ख्मी खतरे से बाहर है, फैसल जावेद खतरे से बाहर हैं, अहमद चट्टा खतरे से बाहर है, उनका ऑपरेशन हो चुका है। खान साहब को शौकत खानम अस्पताल लाहौर में मुंतकिल कर दिया गया है। जो भी अपडेट होगी आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। फिल वक्त अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।